हेलो दोस्तों, भाग्यम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के टॉप 100 क्वेश्चन करके चलेंगे। गाइस, इन क्वेश्चंस की हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि अच्छे से ये टॉपिक हमारे माइंड में बैठ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए? रास बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल, साधु सीताराम दास या केसरी सिंह बारट? तो रास बिहारी बोस के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी भवानी सहाय शर्मा संबंधित थे? अलवर से, जयपुर से, भरतपुर से या दौसा से? तो वो अलवर से संबंधित थे। नेक्स्ट, सर्वहितकारिणी सभा चूरू की स्थापना किसने की? स्वामी गोपाल दास ने, साधु सीताराम दास ने या हरविलास शारदा ने या नारायण चौधरी ने? तो सर्वहितकारिणी सभा चूरू की स्थापना स्वामी गोपाल दास ने की। नेक्स्ट, अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासित किया गया? कोकिला देवी, शकुंतला देवी त्रिदेवी, अंजना देवी चौधरी या सत्यवती शर्मा? तो अंजना देवी चौधरी को उनकी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों के कारण मेवाड़ और बूंदी राज्यों से निर्वासित किया गया था और ये अंजना देवी चौधरी राम नारायण चौधरी जी की पत्नी थी। ठीक है, नेक्स्ट, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, भोगीलाल पांडा के द्वारा, जयनारायण व्यास द्वारा या बलवंत सिंह मेहता द्वारा? तो माणिक्यलाल वर्मा द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई, जो कि कब की गई? 1938 में। नेक्स्ट, नीमू चाणा हादसा कब हुआ? 14 मई 1925 को, 11 मार्च 1930 को, 25 अगस्त 1935 को या 14 जुलाई 1929 को? तो 14 मई 1925 को नीमू चाणा हादसा हुआ और इस नीमू चाणा हादसे के बारे में बताया जाता है, जो कि अलवर रियासत में हुआ था। इसके बारे में बताया जाता है कि इसको जलियांवाला हत्याकांड से भी विविध हत्याकांड बताया गया है और इसके अंदर जो उस टाइम पे जो शासक थे वहाँ के, वो जयसिंह थे और जो किसानों की जो शांतिपूर्ण सभा चल रही थी उस पर छज्जू सिंह ने गोलियां चलाई, जिससे बहुत सारे लोग वहां पर मारे गए और इस हादसे को महात्मा गांधी ने अपने अखबार के अंदर क्या कहा गया? अखबार के अंदर उन्होंने महात्मा गांधी ने अपने यंग इंडिया जो उनका समाचार पत्र था उसके अंदर उन्होंने इसको दोहरी डायरशाही बताया। दोहरी डायरशाही मतलब छज्जू सिंह और जयसिंह को। ठीक है, नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानी राजनीतिक नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है? जयपुर से, कोटा से, बीकानेर से या जोधपुर से? तो नगेंद्र बाला कहाँ से संबंधित है? ये कोटा से संबंधित है और इनके बारे में कहा जाता है कि ये राजस्थान प्रथम महिला जिला प्रमुख रही हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी? जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में या बूंदी में? तो यह उदयपुर में हुई थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है? महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल भारतीय राजकुमारों का मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। 1930 ईस्वी के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, ये भी बिल्कुल सही है। उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए, यह गलत है। उनके शासनकाल में तो गंगाशाही सिक्के चले थे, गजशाही तो महाराजा गज सिंह के शासनकाल में चले थे। नेक्स्ट और देख लेते हैं हम। 1913 ईस्वी में उन्होंने बीकानेर में प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, तो यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों और उनके स्थापित संस्थाओं को सम्मिलित करना है। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी, कब की थी? यह 1919 में की थी, वर्धा महाराष्ट्र से, जिसका ट्रांसफ़र अजमेर कर दिया गया था 1920 के अंदर। ठीक है, चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। ठीक है, और केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा की स्थापना की और हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा गांधी आश्रम हटुंडी की स्थापना की गई। नेक्स्ट,
कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? सूरत अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में या हरिपुरा अधिवेशन 1938 में? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में कांग्रेस में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया। और हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था वो गुजरात के अंदर हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी? कर्नल एबॉट, कर्नल शावर्स, कैप्टन शावर्स या मेजर बर्टन या कैप्टन मोक मैसन? तो कोटा के अंदर मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट, मुंशी समरथदान चारण द्वारा अजमेर में 1879 में प्रारंभ समाचार पत्र का क्या नाम था? तरुण समाचार, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी या राजस्थान समाचार? तो राजस्थान समाचार यह समाचार पत्र मुंशी समरथदान चारण द्वारा अजमेर से प्रकाशित हुआ था। और यह जो समाचार पत्र था वो राजस्थान का प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? प्रताप से, केसरी सिंह से, मराठा से या यंग इंडिया से? तो प्रताप जो समाचार पत्र था उसकी सहायता से बिजोलिया किसान आंदोलन को उन्होंने संपूर्ण भारत में चर्चित किया था विजय सिंह पथिक ने। और प्रताप जो समाचार पत्र था उसका प्रकाशन किया था कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी ने। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया? दामोदर दास राठी ने, स्वामी गोविंद गिरी ने, अर्जुनलाल सेठी ने या जवाहरलाल बजाज ने? तो स्वामी गोविंद गिरी जी ने भील आंदोलन का नेतृत्व किया डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? नैनूराम शर्मा, अभिन्न हरि, विजय सिंह पथिक या ऋषिदत्त मेहता? तो नैनूराम शर्मा हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 19 से 20 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। बिल्कुल सही है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांगों को अस्वीकार कर दिया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें ए और बी दोनों ही सही है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी? जोरावर सिंह को, श्यामजी कृष्ण वर्मा को, केसरी सिंह बारट को या विजय सिंह पथिक को? तो प्यारेलाल हत्याकांड में जो सजा मिली थी वो केसरी सिंह बारट जी को सजा मिली थी और 20 साल की उनको सजा दी गई थी। और इनको कौन सी जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में केसरी सिंह बारट को रखा गया था। नेक्स्ट, 1883 ईस्वी में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर गुजरात और मालवा के भील और गिरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की? सम सभा की, निम्न सभा की, मीणा क्षेत्रीय महासभा की या परोपकारिणी सभा की? तो सम सभा की स्थापना 1883 में की गई थी। और यह सभा जितने भी जो भील जाति के लोग थे, गरासी जाति के लोग को, उनको संगठित करके ये सभा की स्थापना की गई थी। और परोपकारिणी सभा की स्थापना तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, अंजुमन खादिर उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? अजमेर, जयपुर, जोधपुर या अलवर? तो यह अलवर रियासत में हुई थी। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था? 1816 में, 1893 में, 1856 में, 1888 में? तो यह 1893 में आया था। मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त करने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई। वह किस जिले की थी? वह डूंगरपुर जिले की थी, जिसे रास्तापाल हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 1947 को रास्तापाल हत्याकांड डूंगरपुर में हुआ, जिसमें जो स्कूल के संस्थापक थे, जो राजस्थान सेवा संघ के स्कूल के संचालक थे, नाना भाई जी खाट, और वहाँ के एक अध्यापक थे सेंगाबाई जी। तो सेंगाबाई जी को गाड़ी से घसीटा जा रहा था, तो कालीबाई ने उनकी रस्सी काट दी और कालीबाई को फिर उसके दौरान कालीबाई को पुलिस की गोलियों द्वारा भून दिया गया था। ठीक है, तो इन जो कालीबाई थी और नानाबाई खाट की, इन दोनों की जो मूर्ति है, काले पत्थर की मूर्ति है, वो डूंगरपुर में आज भी वहाँ पर स्थापित है। नेक्स्ट, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं? किसान आंदोलन के, मजदूर आंदोलन के, या भील आंदोलन के, या छात्र आंदोलन के? तो मोतीलाल तेजावत जी हैं वो भील आंदोलन के सबसे
प्रसिद्ध ये योग्य नेता माने जाते हैं और उन्होंने मोतीलाल तेजावत ने बोमट भील आंदोलन या एक ही आंदोलन उन्होंने चलाया था भीलों के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूची में उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो साधु सीताराम जी ने भी भाग लिया था, विजय सिंह पथिक ने भी भाग लिया था। सर्वप्रथम साधु सीताराम जी थे, उसके बाद माणिक्यलाल वर्मा जी ने भी लिया था और विजय सिंह पथिक ने भी लिया था। नारायण जी पटेल ने भी इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो हमारे 4 ऑप्शन ही करेक्ट है, तो उक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। डाबडा कांड कब हुआ था? तो डाबडा कांड हुआ था 1947 में। ठीक है। चंडावल कांड हुआ था 1942 में। ठीक है। और नीमूचाण हत्याकांड हुआ था 1925 में। और मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ था 1913 में। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है, तो सबसे पहले कौन सा हुआ था हमारा? मानगढ़, यानी 4th ऑप्शन देख लेते किसमें, 3rd ऑप्शन में। ठीक है। फिर उसके बाद हुआ था नीमूचाणा, 2nd ऑप्शन। 3rd, उसके बाद चंडावल आ जाएगा, उसके बाद 1st आ जाएगा। तो 3rd ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? हिसार, रेवाड़ी, भरतपुर या अलवर? तो रेवाड़ी हरियाणा के अंदर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। जितने भी हमारे ये प्रजामंडल थे उनमें 4 प्रजामंडल ऐसे थे जिनकी स्थापना वहाँ ना होकर के दूसरे स्थान पर हुई। जैसे कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर में ना होकर के कलकत्ता में हुई। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जैसलमेर में ना होकर के जोधपुर में हुई। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बम्बई महाराष्ट्र के अंदर हुई। और भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो रेवाड़ी हरियाणा के अंदर हुई थी। तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखने हैं। नेक्स्ट, 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? माणिक्यलाल वर्मा को, शोभाराम कुमावत को, गोकुललाल आसावा को या हीरालाल शास्त्री को? तो शोभाराम कुमावत को 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, रमेश चंद्र व्यास या मोहनलाल सुखाड़िया? गाइस, प्रजामंडल के अंदर हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष यहाँ पर पूछ रहे हैं हमसे। अगर हमें ये सिर्फ ओनली अध्यक्ष पूछते मेवाड़ प्रजामंडल के तो वो बलवंत सिंह मेहता थे और भूरे लाल बयां उपाध्यक्ष थे। लेकिन प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष पूछ रहे हैं तो ये हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है। नेक्स्ट, 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? हीरालाल शास्त्री, घनश्याम दास बिड़ला, जमनालाल बजाज या कपूर चंद पाटनी? तो जो प्रथम वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था 1938 में जयपुर प्रजामंडल का, तो वो किसकी अध्यक्षता में हुआ ये हमसे पूछा है यहाँ पर। तो वो हो जाएगा हमारा जमनालाल बजाज। ठीक है। नेक्स्ट, सुमेलित करना है हमें अब यहाँ पर। बीकानेर जो प्रजामंडल के संस्थापक थे वो कौन थे? मगाराम वेद। ठीक है। जैसलमेर के मीठालाल व्यास, धौलपुर के कृष्ण दत्त पालीवाल और बांसवाड़ा के थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ठीक है। नेक्स्ट, 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। जैसलमेर, अभी हमने बात की थी जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? जोधपुर में की गई थी। और जैसलमेर प्रजामंडल के जो स्थापनाकर्ता थे वो कौन थे? मीठालाल व्यास। और बीकानेर के मगाराम वेद थे। ठीक है। जयपुर के कौन थे? कपूरचंद पाटनी थे। उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। रामकरण जोशी भी थे, दौलत मल भंडारी भी थे, देवी शंकर तिवारी भी थे, प्रयागराज भंडारी नहीं थे। और ये जो तीनों थे ये तीनों क्या थे? आज़ाद मोर्चे का इन्होंने गठन किया था। जब जेंटलमैन 1942 के अंदर जो जेंटलमैन समझौता हुआ था उससे ये एग्री नहीं कर रहे थे तो इन्होंने अलग से आज़ाद मोर्चे का गठन किया था। लास्ट में क्या हुआ था? जयपुर प्रजामंडल और आज़ाद मोर्चे को दोनों को एक मिला लिया गया था और एक कांग्रेस जयपुर जिला कमेटी की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें सुमेलित नहीं है ये देखना है। सिरोही के गोकुल भाई भट्ट हैं संस्थापक, बिल्कुल सही है। करौली के त्रिलोक चंद्र माथुर है, बिल्कुल सही है। जैसलमेर के मीठालाल व्यास है, बिल्कुल सही है। अलवर के लादाराम व्यास नहीं है, अलवर के तो हरिनारायण जी है संस्थापक प्रजामंडल के। निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
गौरीशंकर उपाध्याय, ठक्कर बप्पा, भोगीलाल पांडे या माणिक्यलाल वर्मा? तो भोगीलाल पांडे डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया वे थे माणिक्यलाल वर्मा जी, बलवंत सिंह मेहता, चिरंजी लाल मिश्र या मोहनलाल सुखाड़िया। तो माणिक्यलाल वर्मा और मोहनलाल सुखाड़िया को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में गिरफ्तार किया गया था। तो ए और डी आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर बी आ जाएगा, है ना, ठीक है, ये बी है। तो ए और डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? सरस्वती दास की में, माणिक्यलाल वर्मा, नैनूराम शर्मा या हाजी फैज मोहम्मद? अब यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। अगर यहाँ पर पूछता हाड़ौती प्रजामंडल की जो स्थापना किसके द्वारा की गई तो यहाँ नैनूराम शर्मा आता है, लेकिन यहाँ पर अध्यक्षता पूछ रहा है तो हाजी फैज मोहम्मद इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का समर्थक नहीं था? देश हितैषी था, बिल्कुल था, जनहितकारक भी था, परोपकारक भी था, राजपूताना गजट नहीं था। तो राजपूताना गजट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हमें इसमें भी सम्मिलित करना है कि ये संस्था दी गई है, इनके स्थापना वर्ष को से हमें सम्मिलित करना है। तो राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना की गई थी वो 1919 में वर्धा महाराष्ट्र से की गई थी, जिसका ट्रांसफर 1920 में अजमेर में कर दिया गया था। देश हितैषी सभा की स्थापना 1877 में की गई थी, बहुत पहले की गई थी, मतलब 1877 में की गई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की जो स्थापना की गई थी वो 1927 में की गई थी, और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की जो स्थापना है वो 1921 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक सुधारक व विधिवेता हरविलास शारदा का जन्म कहाँ हुआ था? अजमेर में, नागौर में, जोधपुर या जयपुर में? तो हरविलास शारदा जी कौन थे जिन्होंने बाल विवाह कन्या विवाह पर जिन्होंने रोक लगाई थी, और उसके लिए उन्होंने एक एक्ट जारी किया था जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। और यही हरविलास शारदा कहाँ से संबंध रखते हैं? ये अजमेर से संबंध रखते हैं, इनका जन्म भी अजमेर में ही हुआ था। नेक्स्ट, कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक या अर्जुनलाल सेठी? तो विजय सिंह पथिक थे वो बुलंदशहर यूपी से इनका संबंध था, और ये वहीं पर इनका जन्म हुआ था। बाद में ये क्रांतिकारी बन गए और ये यहाँ पर राजस्थान के अंदर आ गए। नेक्स्ट, राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था? मारवाड़, मेवाड़, आमेर या डूंगरपुर? तो डूंगरपुर के जो शासक होते हैं उनको महारावल कहा जाता है। राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था? तो इस पर भी हमने पहले बात की थी कि आज़ाद मोर्चे का गठन जो जयपुर प्रजामंडल की था उसमें आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ था। आज़ाद मोर्चे के अंदर वो सदस्य थे जो जयपुर प्रजामंडल के अंदर जो जेंटलमैन समझौता हुआ था उससे जो सहमत नहीं करते थे, ठीक है। तो जयपुर प्रजामंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई वह वीरबाला किस जिले की थी? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या जैसलमेर? तो वह डूंगरपुर जिले की थी। राजस्थान का वह समाचार पत्र जो अपने प्रकाशन के कुछ समय बाद ही तरुण के नए नाम के रूप में प्रकाशित किया जाने लगा, कौन सा था? वो नवीन राजस्थान समाचार पत्र था। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नगेंद्र बाला, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री, रामा देवी पांडे? तो अंजना देवी चौधरी जो कि रामनारायण चौधरी की पत्नी थी, राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट, 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने व्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया? ऋषिदत्त मेहता ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, मुंशी समर्थ दान ने या राम नारायण चौधरी ने? देखिए गाइस, यहाँ पर प्रकाशन की बात कर रहा है तो प्रकाशन ऋषिदत्त मेहता ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर या किशनगढ़? तो सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर रियासत से है। सागरमल गोपा के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। सागरमल गोपा का जन्म 1900 के अंदर जैसलमेर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अखेराज था। 1941 के अंदर क्या हुआ था? इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और इनको पहले ही वहाँ से निकाल दिया गया था क्योंकि ये असहयोग आंदोलन के में बढ़ चढ़ कर के भाग ले रहे थे, तो उस टाइम पे इनको वहाँ से निकाल दिया गया था
वहाँ से निष्कासित कर दिया गया था जैसलमेर से। तो 1941 में इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, तो ये अवैध रूप से वहाँ पर अपने पिताजी का पिंडदान करने के लिए आए, लेकिन वहाँ पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको गुमान सिंह जो जेलर था उसने क्या किया था, इनको 1946 के अंदर इनको जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद एक कमेटी का गठन भी किया गया था जिसको गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी नाम दिया गया, ठीक है। और सागरमल गोपाल ने बहुत अच्छी पुस्तकें भी लिखी है, आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, तो ये पुस्तकें भी इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ? मेवाड़, मारवाड़, हड़ौतिया में। तो चिपको आंदोलन सितंबर 1730 के अंदर मारवाड़ जोधपुर के अंदर हुआ था और इसमें 363 स्त्री पुरुषों ने वृक्षों से चिपक कर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। नेक्स्ट, अब हमें सम्मिलित करना है वापस से इनमें कि इनका प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। डूंगरपुर की कब हुई थी? 1944 में हुई थी, ठीक है। जयपुर की कब हुई थी? 1931 में। सर्वप्रथम जयपुर की प्रजामंडल के अंदर जयपुर प्रजामंडल की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी 1931 में। और झालावाड़ प्रजामंडल का सबसे अंतिम जो प्रजामंडल जो था, प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, वो झालावाड़ था 1946 के अंदर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। बीकानेर की 1936 में हुई थी, अलवर की 1938 में हुई थी, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। विजय सिंह पथिक भूप सिंह या माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी जयनारायण व्यास और हरिभाऊ उपाध्याय। तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? सन 1919 में। 1936 में वेद मगाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की थी? बीकानेर में, गंगानगर में, कलकत्ता में या मुंबई में? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, ठीक है। और बीकानेर प्रजामंडल के बारे में यह भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि बीकानेर जो प्रजामंडल था वो शेषावस्था में ही, मतलब बीकानेर प्रजामंडल शेषावस्था में ही समाप्त हो गया था, मतलब ये कुछ टाइम ही चला और ये ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो बीकानेर प्रजामंडल के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीकानेर प्रजामंडल के लिए। अजमेर में और 8वां अजूबा कौन से प्रजामंडल को कहा गया, ये भी हमें ध्यान रखना है। 8वां अजूबा महात्मा गांधी ने कौन से प्रजामंडल को नाम दिया? वो जैसलमेर प्रजामंडल को उन्होंने नाम दिया, ठीक है। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, हरिभाऊ उपाध्याय या माणिक्यलाल वर्मा? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक द्वारा अजमेर में की गई थी, ठीक है। चयन करें, प्रजामंडल और उनका स्थापना दिवस दिया हुआ है तो उनको हमें मिलान करना है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में हुई थी, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ, 1936 नहीं है। अलवर की 1938 में, हड़ौती की 1934 में, जयपुर की 1931 में। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी व उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। अर्जुनलाल सेठी का जो संबंध है वो कहाँ से? उदयपुर से। उदयपुर से नहीं है, अर्जुनलाल सेठी का संबंध तो जयपुर से है। जयनारायण व्यास का जोधपुर से बिल्कुल सही है। केसरी सिंह बारठ का मेवाड़ से और गोविंद गिरी जी का वागड़ से है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था कन्हैयालाल मित्तल, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट या मीठालाल व्यास? तो गोकुल भाई भट्ट सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक थे। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण के लिए अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था? नवीन राजस्थान का, यंग इंडिया का, राजस्थान केसरी का या त्याग भूमि का? तो राजस्थान सेवा संघ ने जो प्रकाशन किया था अजमेर से वो राजस्थान केसरी का किया था। नेक्स्ट, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी व उनके कार्यस्थल से संबंध में निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानना है। बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध कहाँ से है? बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध जोधपुर रियासत से है। इसमें क्या हुआ था कि जब जोधपुर प्रजामंडल चल रहा था तो वहाँ पर बाल मुकुंद बिस्सा ने सन 1942 के अंदर वहाँ पर उन्होंने क्या की थी? भूख हड़ताल की थी। और भूख हड़ताल करके उनकी वहाँ पर भूख हड़ताल करने से उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी, ठीक है।
जयनारायण व्यास का संबंध जोधपुर रियासत से है, बिल्कुल सही है। रघुवर दयाल गोयल का बीकानेर रियासत से, बिल्कुल सही है। हीरालाल शास्त्री का जयपुर रियासत से संबंध है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही हमारा गलत हो जाएगा। वाल्मीकि मिश्रा का संबंध कहाँ से? जोधपुर से। ठीक है, नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें थी 25, 19, 21 या 29। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अजमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने की थी, बिल्कुल सही है। डूंगरपुर राज्य की भोगीलाल पांड्या ने, बिल्कुल सही है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की जयनारायण व्यास ने नहीं, मघाराम वेद ने की थी। ठीक है, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कन्हैयालाल मेहता, ये बिल्कुल सही। तो थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर। हरिभाऊ उपाध्याय ने राजस्थान का सीआर दास किसे कहा था? मोतीलाल तेजावत को, मुकुट बिहारी लाल भार्गव को, नानक भील को या दामोदर दास राठी को? तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव को सीआर दास हरिभाऊ उपाध्याय ने कहा था। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति गाते हैं? देश के दीवाने, सरहद दीवाने, अंगारे की मौत या राजपूताने के वीर? तो देश के दीवाने करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में देशी राज्य लोक परिषद के नेता थे हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, जयनारायण व्यास या फिर अर्जुनलाल सेठी? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयनारायण व्यास। नेक्स्ट, जोधपुर में 1929 में किसके नेतृत्व में मारवा हितकारिणी सभा स्थापित हुई? जयनारायण व्यास, शोभाराम, रामजी लाल अग्रवाल या मास्टर भोलानाथ? तो जयनारायण व्यास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से या जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन से? तो नैनूराम शर्मा बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? करौली, बीकानेर, धौलपुर या झालावाड़? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? बलवंत सिंह मेहता, त्रिलोक चंद माथुर, खूबचंद सर्राफ या सागरमल गोपा? तो त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा सन 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई। उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जिसका अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया थी? परोपकारिणी सभा, आर्य समाज, रूपायन या उक्त कोई नहीं? तो परोपकारिणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? अर्जुनलाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक या गोपाल सिंह खरवा? तो विजय सिंह पथिक थे। क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? प्रताप सिंह बारठ, महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज या हीरालाल शास्त्री? तो प्रताप सिंह बारठ के आगमन पर महाराजा गंगा सिंह ने प्रतिबंध लगाया था। और प्रताप सिंह बारठ कौन थे? प्रताप सिंह बारठ केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। नेक्स्ट, राजस्थान की वह एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी? प्रतापगढ़, अलवर, शाहपुरा या टोंक? तो शाहपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई अप्रैल 1941 में, अप्रैल 1942 में, फरवरी 1942 में या जनवरी 1938 में? तो अप्रैल 1942 में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। मारवा हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? माणिक्यलाल वर्मा ने, विजय सिंह पथिक ने, चांदमल सुराणा ने, अभयमल जैन ने? तो चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया था। किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था? सागरमल गोपा को, प्रताप सिंह बारठ को, माना भाई को या गोपाल सिंह को? तो सागरमल गोपा को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था। कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1936 में, 1937 में, 1938 में या 1940 में? तो 1938 में कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई। विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था? प्रताप, राजस्थान केसरी, राजपूताना, गजट या तरुण राजस्थान? तो जो प्रकाशित किया था उन्होंने कौन सा प्रकाशित किया था? राजस्थान केसरी। ठीक है, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह को, अर्जुनलाल सेठी को, दामोदर दास राठी को या भोगीलाल पांड्या को? तो दामोदर दास राठी को राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है क्योंकि इन्होंने काफ़ी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काफ़ी आर्थिक सहायता की थी। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने, भोगीलाल पांड्या ने, सागरमल गोपा ने या जमनालाल बजाज ने? तो भोगीलाल पांड्या ने हरिजन सेवा समिति की स्थापना की थी।
यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? यह कथन किसका है? जमनालाल बजाज का, केसरी सिंह बारठ का, अर्जुनलाल सेठी का या प्रताप सिंह बारठ का? तो यह अर्जुनलाल सेठी का कथन है। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल बया या रमेश चंद्र व्यास? तो मेवाड़ जो प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बलवंत सिंह मेहता थे और जो उपाध्यक्ष थे वो भूरेलाल बया थे। ठीक है। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई? प्रताप सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक या अर्जुनलाल सेठी? तो प्रताप सिंह बारठ की बरेली की जेल में मृत्यु हो गई थी। तरुण समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे जयनारायण व्यास, अर्जुनलाल सेठी, मणिलाल कोठारी या सागरमल? तो जयनारायण व्यास तरुण समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? भंवरलाल सर्राफ की, मथुरादास माथुर की, बाल मुकुंद बिस्सा की या आनंदमल सुराणा की? तो बाल मुकुंद बिस्सा की जोधपुर प्रजामंडल के दौरान सन 1942 में भूख हड़ताल करने के कारण मृत्यु हो गई थी। उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला है लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा या चंद्रावती? तो नारायणी देवी वर्मा उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका था। वह था मोतीचंद, माणकचंद, जोरावर सिंह बारठ या जयचंद? तो जोरावर सिंह बारठ ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था और इनके साथ प्रताप सिंह बारठ भी थे। जयपुर का राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल और भरतपुर प्रजामंडल। तो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल था जिसकी स्थापना सन 1931 में की गई थी और सबसे अंतिम प्रजामंडल था वो झालावाड़ था जो जिसकी स्थापना सन 1946 में की गई थी। निम्नलिखित में से राजस्थान के रहने वाले किस स्वतंत्रता सेनानी को महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र कहा जाता है? रामरिख शेखर सरिया, राधा कृष्ण विड़ला, जमनालाल बजाज या आनंदीलाल पोद्दार? तो जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। वागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे हरिदेव जोशी, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा या भोगीलाल पांड्या? तो भोगीलाल पांड्या को वागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के संदर्भ में ठाकुर केसरी सिंह बारठ, स्वामी दयानंद सरस्वती, अर्जुनलाल सेठी तथा विजय सिंह पथिक के बीच एक समानता थी। सभी ने महात्मा गांधी के साथ काम किया था। सभी के अनुयायियों ने राजस्थान में विद्यालय खोले। सभी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? राजस्थान केसरी, राजपूताना गजट, राजस्थान समाचार पत्र या मेवाड़ समाचार? तो राजस्थान केसरी से विजय सिंह पथिक जी का नाम जुड़ा हुआ है। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? ताड़केश्वर शर्मा ने, नाथू लाल जैन ने, विजय सिंह पथिक ने या दुर्गा प्रसाद चौधरी ने? तो विजय सिंह पथिक जी ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? नवीन, राजस्थान, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी या नवजीवन? तो राजस्थान केसरी उन्होंने वर्धा से प्रकाशित किया था सन 1920 के अंदर। सन 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सन 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा, मुंबई से की गई थी, जिसका 1920 में स्थानांतरण कर दिया गया था अजमेर में। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? सन 1919 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्र सेनानी थी? अंजना देवी, नारायणी देवी, कमला स्वाधीन या शांता त्रिवेदी? तो कमला स्वाधीन कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। रास्तापाल सत्याग्रह से कौन संबंधित था? विद्या देवी, गौतमी देवी, कालीबाई भील या रमा देवी पांडे? तो कालीबाई भील रास्तापाल सत्याग्रह से संबंधित थी। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ कालीबाई भील शहीद हुई थी। सागवाड़ा, खड़लाई, खेरवाड़ा या रास्तापाल? तो रास्तापाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन 1947 में बीरवाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? पूनावाड़ा कांड में, काबजा कांड में, रास्तापाल कांड में या डाबडा कांड में? तो कालीबाई रास्तापाल हत्याकांड में शहीद हुई थी। पूनावाड़ा कांड भी डूंगरपुर से ही संबंधित है और रास्तापाल कांड भी डूंगरपुर से ही संबंधित है, जबकि डाबडा कांड कहाँ हुआ था? नागौर में।
अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी? जयपुर में, कोटा में, करौली में या उदयपुर में? तो अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना जयपुर में की थी। 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? मेजर शैतान सिंह ने, गुलाब चंद कासलीवाल ने, मास्टर भोलेनाथ ने या अर्जुन लाल सेठी ने? तो अर्जुन लाल सेठी ने वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी। काली बाई किस रियासत से संबंधित थी? बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से, उदयपुर राज्य से या प्रतापगढ़ से? तो वह डूंगरपुर राज्य से संबंधित थी। सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? मेवाड़ के, जोधपुर के, जयपुर के या जैसलमेर के? तो सर टी.वी. कृष्णमाचारी जयपुर के दीवान थे। नेक्स्ट, गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? एक ही आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, भगत आंदोलन या जनजातीय आंदोलन? तो भगत भील आंदोलन गोविंद गिरी के द्वारा चला गया था, जबकि एक ही आंदोलन या भौमट आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया था। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? राजस्थान सेवा संघ, भोगीलाल पांड्या, भूरेलाल भैया या गोविंद गिरी? तो गुरु गोविंद गिरी के द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया था। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? नगेंद्र बाला, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री, रमा देवी पांडे? तो अंजना देवी चौधरी पहली महिला जो थी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित रहे? हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या जयनारायण व्यास? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत रचित है। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट या हरिभाऊ उपाध्याय? तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा जीवन कुटीर के गीत लिखा गया है। जीवन कुटीर नाम से रचनात्मक संस्था की स्थापना किसने की? रामनारायण चौधरी ने, बाबा नरसिंह दास ने, स्वामी केशवानंद ने या हीरालाल शास्त्री ने? तो हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर नाम से संस्था की स्थापना की, जिसको वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है, जो कि टोंक में स्थित है, निवाई टोंक में। मानगढ़ धाम जो राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? राजसमंद में, बांसवाड़ा में, अलवर में या बीकानेर में? तो यह बांसवाड़ा में स्थित है। सम सभा की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने, हरदेव जोशी ने, गोकुल भाई भट्ट ने, गोविंद गिरी ने? तो गुरु गोविंद गिरी जी ने 1883 में सम सभा की स्थापना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु किस राज्य में 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया हुआ था? उदयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर या जयपुर में? तो यह जयपुर में हुआ था। जयपुर में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किस संगठन ने किया था? जयपुर प्रजामंडल ने, जयपुर परिषद ने, किसान सभा ने या आज़ाद मोर्चे ने? तो आज़ाद मोर्चे ने यह किया था। राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्यागभूमि समाचार पत्र के संपादक थे? जयनारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी या विजय सिंह पथिक? तो हरिभाऊ उपाध्याय त्यागभूमि समाचार पत्र के संपादक थे। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 20 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता के द्वारा, 24 अप्रैल 1940 माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता द्वारा या 20 अप्रैल 1938 को जमनालाल बजाज द्वारा? तो यह 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता द्वारा की गई। राजस्थान का वह समाचार पत्र जो अपने प्रकाशन के कुछ समय बाद ही तरुण समाचार के नए नाम के रूप में प्रकाशित किया जाने लगा? राजस्थान केसरी, राजपूताना गजट, नवीन या लोकवाणी? तो नवीन राजस्थान समाचार पत्र कुछ समय बाद ही तरुण राजस्थान के नाम से जाना जाने लगा। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि से विभूषित नेता थे? जयनारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री या माणिक्यलाल वर्मा? तो जयनारायण व्यास जी थे जो जनता में लोकनायक की उपाधि से विभूषित हुए। सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा कब की? 1929 में, 1936 में, 1938 में, 1942 में? तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी ने जोधपुर की यात्रा की थी। नारायणी देवी वर्मा व स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित रही? बीकानेर से, सिरोही से, जयपुर से या मेवाड़ से? तो ये मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित रही है और नारायणी देवी माणिक्यलाल वर्मा जी की धर्मपत्नी थी। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी या चंद्रावती? तो नारायणी देवी मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है।
मेवा प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जानकी देवी बजाज ने, नारायणी देवी ने, कालीबाई भील ने, किशोरी देवी। तो नारायणी देवी वर्मा ने मेवा प्रजामंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? उदयपुर में, कोटा में, करौली में या जोधपुर में? तो यह जोधपुर में मनाया गया। कृष्णा दिवस क्यों मनाया जाता है? कृष्णा दिवस, कृष्णा नाम के जोधपुर प्रजामंडल के दौरान जो जोधपुर के अंदर कृष्णा नाम की लड़की का मारवाड़ के ठाकुरों ने अपहरण कर लिया था, इसलिए इस दिन कृष्णा दिवस मनाया जाता है। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? अलवर से, मारवाड़ से, सिरोही से या कोटा से? तो ये कोटा से संबंधित है। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1943 में, 1944 में, 1945 में, 1946 में? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना सन 1944 में हुई। जमनालाल बजाज व कपूर चंद पांडे किस प्रजामंडल से जुड़े थे? जोधपुर से, कोटा से, जयपुर से या बीकानेर से? तो ये जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे और जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापन करता है वो कपूर चंद पाटनी ही है। नेक्स्ट, राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में सन 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? जोधपुर में, कोटा में, मेवाड़ में या अलवर में? तो सन 1934 के अंदर मारवाड़, जोधपुर के अंदर 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में कब और किसके द्वारा की गई? सन 1931 में नैनूराम शर्मा, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा, जमनालाल बजाज और कपूर चंद पांडे द्वारा सन 1931 में या 1930 में जमनालाल बजाज एवं गंगा सिंह द्वारा या सन 1931 में कपूर चंद पाटनी व महात्मा गांधी द्वारा? तो सन 1931 में जमनालाल बजाज और कपूर चंद पांडे द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? सन 1938 में, सन 1938 वापस से सन 1938 दे दिया, सन 1941 में या सन 1934 में? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा सन 1938 में। ठीक है, ये डबल बार दे दिए तो इसको देख लेना आप। निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था? रामकरण, मोहनलाल जालोरी, ठाकुर केसरी सिंह बारट या सोमदत्त लहरी? तो प्यारेलाल हत्याकांड से जो संबंधित नहीं थे, केसरी सिंह बारट थे, सोमदत्त लहरी भी थे, मोहनलाल जालोरी नहीं थे। ठीक है, तो गाइज ये हमने टॉप 100 क्वेश्चन कर लिए हैं राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के। गाइज इनके आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।